सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम अष्टांग योग विषय पर चर्चा करें। अष्टांग योग भारतीय दर्शन के योग दर्शन के अंतर्गत आता है। भारतीय आस्तिक दर्शन को 6 भागों में बांटा गया है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। योग से तात्पर्य है जुड़ना। दो वस्तुओं के मेल को योग कहते हैं। यहाँ दर्शन में योग से तात्पर्य है आत्मा का परमात्मा से योग, जीव का शिव से योग। और पतंजलि दर्शन में योग से तात्पर्य है चित्त वृत्तियों का निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं और उनका योग सूत्र इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ। चित्त वृत्तियां आत्मा पर आवरण डाले रहती है। उन्हें दूर करने के लिए शारीरिक व मानसिक दोनों तरह के प्रयत्न करना आवश्यक होता है और यह प्रयत्न ही योग दर्शन में अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। यह अष्टांग योग भारतीय दर्शन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति में सहायक। अष्टांग योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 8 अंग। योग के जो 8 अंग हैं वही अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से प्रथम है यम। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग साधन कहलाते हैं और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन कहलाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानि, ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 योग के अंग हैं। प्रथम अंग है यम। यम का अर्थ है नियंत्रण अथवा संयम। ये 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा से तात्पर्य है किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को जरा सी भी तकलीफ न देना। सत्य से तात्पर्य है जैसा है वैसा ही कहना, अर्थात यथावत कहना। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी न करना। किसी की भी चीज बिना पूछे ले लेना चोरी कहलाता है। ब्रह्मचर्य, चौथा यम है ब्रह्मचर्य। इसका तात्पर्य है इंद्रियों पर संयम। ब्रह्मचर्य से नॉर्मली अर्थ लिया जाता है काम से, किंतु 5 इंद्रियों पर संयम की बात, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और अंतिम यम है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। अब हम नियम देखेंगे। नियम के भी 5 हैं। शौच अर्थात शुचिता, पवित्रता। शौच से तात्पर्य है शरीर एवं मन की शुद्धि। शरीर को स्नान आदि से शुद्ध रखना एवं मन को अच्छे विचारों से शुद्ध रखना, यही शौच है। दूसरा है संतोष। ईमानदारी की आजीविका के द्वारा जो कुछ भी मिल रहा है, जितना भी है, उसमें संतुष्ट रहना।
यह है यथा प्राप्त में संतुष्ट रहना अर्थात संतोष। तीसरा नियम है तप। तप मतलब तपस्या। अभ्यास के द्वारा सर्दी, गर्मी, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, अपमान, धूप, छाया आदि द्वंद्वों को सहना, इसी का नाम तप। स्वाध्याय चौथा नियम है, जिससे तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन। वेद, उपनिषद, गीता आदि का नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। स्वयं को पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित कर देना। अच्छा किया तो हमने, बुरा किया तो भगवान की मर्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है हमारा अच्छा या बुरा, हमारे प्रत्येक कर्म, हमारी प्रत्येक भाव सब ईश्वर को समर्पित है, यानी ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करना। अष्टांग योग में तीसरा आता है आसन, जिसे आप सब बहुत अच्छे से परिचित हो। योगासन के बारे में तो पूरा विश्व आजकल योग दिवस मनाता है। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। योग के बारे में पतंजलि जी कहते हैं कि स्थिर सुखमासनम, जिस रीति से हम स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले और सुख के साथ बिना किसी कष्ट के दीर्घ काल तक बैठ सके, वह आसन है। यदि हम दीर्घ काल तक बैठ सकेंगे तभी हम ध्यान में गहरे उतर सकेंगे। आसन ध्यान में सहायक है ही, शरीर के स्वास्थ्य में भी सहायक। भुजंगासन, हलासन, सर्वांगासन, पादपश्चिमोत्तानासन, मयूरासन आदि अनेक आसन हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, साथ ही साथ मन को भी स्वस्थ रखते हैं और ध्यान में भी सहायक होते हैं। आसन और प्राणायाम दोनों ध्यान में सहायक है और ध्यान के बाद ही समाधि की स्थिति आती है। वास्तविक योग जिसे हम कहते हैं, वह सिद्ध करने के लिए इन 8 अंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आसन भी अत्यंत महत्वपूर्ण। आसन के बाद आता है प्राणायाम। पतंजलि के अनुसार श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम। हमारे श्वासोश्वास अलग अलग समय में अलग अलग तरह से चलते। क्रोध में श्वासोश्वास की तीव्रता होती है और जब मन शांत होता है तो श्वास प्रश्वास सहज ही शांत गति से चलता है। प्राणायाम मन की शांति में, मन को एकाग्र करने में सहायक। इससे मन की चंचलता मिटती, शरीर भी स्वस्थ होता है। वर्तमान कोरोना काल में प्राणायाम की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इससे फेफड़ों को मजबूती मिलती है, हृदय और आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है, मन की चंचलता मिटती है और मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन ही ध्यान करने में सहायक होता है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। यह भी बहिरंग साधन। प्रत्याहार का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। इंद्रियों का स्वभाव है बाह्य विषयों की तरफ जाना। आंख है तो रूप की तरफ जाएगी, नासिका है तो गंध की तरफ जाएगी, कान है तो संगीत की तरफ, सुंदर ध्वनि की तरफ आकर्षित होंगे, स्वाद है तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन जीवा को आकर्षित करेंगे। तो इंद्रियों का स्वभाव है अपने अपने विषयों की ओर भागना, बाहर जाना। प्रत्याहार के द्वारा उनको विषयों से अंदर की ओर लाया जाता है, अंतर्मुखी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को वश में करना है।
और यह प्रत्याहार ही ध्यान में सहायक होता है। ये पांचों अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग में बहिरंग साधन के रूप में जाने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अंतरंग साधनों की, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का अर्थ है चित्त को अन्य विषयों से हटाते हुए एक विशेष ध्येय की ओर स्थिर करना। ध्येय मतलब लक्ष्य। ध्येय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। हमारे शरीर में कुंडलिनी योग के अनुसार 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्ष, आज्ञा और सहस्त्रसार। इनमें किसी भी एक चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा रात्रि में चंद्रमा और तारे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। किसी देवता या इष्ट की मूर्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नदी, सागर आदि की लहरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के मन को किसी एक ध्येय की तरफ लगाना, इसका नाम धारणा है। और यह धारणा ध्यान के लिए सहायक। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान वस्तुतः धारणा का ही परिणाम है। जब ध्येय युक्त मन केवल ध्येय को ही देखता है और दूसरे किसी पदार्थ को नहीं जानता, तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान के द्वारा साधक के मन में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। ध्यान से आत्मा अविद्या के प्रभाव से मुक्त होती है। अविद्या वास्तव में है क्या? अविद्या अज्ञानता नहीं है। अविद्या से तात्पर्य है कि जो संसार, जो शरीर और इंद्रियों के अनुभव हमें सत्य लगती है, जिनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता न होते हुए भी जो सत्य लग रहे हैं, और जो वास्तव में सत्य है आत्म तत्व, वह सत्य नहीं लगता, उसके प्रति सजागता नहीं होती। ये अविद्या। अविद्या के कारण ही मनुष्य संसार में पुनः पुनः जन्म लेता है और पुनः पुनः मरता है, क्योंकि वो इस शरीर और संसार के अनित्य पदार्थों को नित्य मान बैठा है। और जो नित्य तत्व है, आत्मा अथवा ईश्वर अथवा ब्रह्म, उसे वो जानने का प्रयास ही नहीं करता। तो ध्यान अविद्या के प्रभाव से मुक्त करने में सहायक है। और ध्यान की परिणति होती है समाधि में। समाधि का अर्थ है मन को एकाग्र करना, जिसमें मन को विक्षेपों से हटाकर इधर उधर के शारीरिक, मानसिक समस्त प्रकार के विक्षेपों से मन को हटा करके एकाग्र किया जाता है। समाधि ध्यान की पूर्णावस्था है, इसमें ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाता है और ध्याता मैं की सत्ता भूलकर ध्येय से एकाकार हो जाता है। इस अवस्था में समस्त चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं और चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समाधि से नित्य पद की प्राप्ति होती है। इससे पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है और इसकी सिद्धि के उपरांत ही उसे तत्व ज्ञान हो। समाधि परम शांति की अवस्था है। इसमें बाह्य जगत का कोलाहल बिल्कुल सुनाई नहीं देता। यह एक रहस्यमय अवस्था है, जिसका पूर्ण अनुभव इस अवस्था से गुजरे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु यह गहरी नींद और मूर्छा के समान नहीं है। समाधि व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाती है और निद्रा और मूर्छा के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समाधि पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है, पूर्ण शांति की अवस्था है। योग दर्शन में बताया गया है कि समाधि के द्वारा मनुष्य अनेकानेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है।
अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वाशित्व, ईशित्व और यथा काम अवसायिता। ये 8 प्रकार की सिद्धियां योग साधना के माध्यम से साधक को प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यहाँ स्पष्टतः योगी को इनका अपने लाभ प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की मनाही की गई है, क्योंकि ये सिद्धियां साधक को पथभ्रष्ट भी कर सकती। योगी का लक्ष्य, योगी का ध्येय केवल मोक्ष की प्राप्ति होता है, न कि इन सिद्धियों की प्राप्ति। समाधि के माध्यम से या अष्टांग योग के माध्यम से समाधि को प्राप्त करते हुए साधक सिद्धता को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और यही योग का लक्ष्य भी। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में इसी योग के बारे में बताया है और उसके साधनों की चर्चा की है। भारतीय दर्शन में यदि व्यावहारिक मार्ग देखा जाए तो वह हमें योग दर्शन में ही प्राप्त। यह भारतीय दर्शन का व्यावहारिक पक्ष और योग के द्वारा साधक सिद्धि को प्राप्त करता, समाधि को प्राप्त करता, मुक्ति को भी प्राप्त करते। एक ऐसी अवस्था जहां न सुख है न दुख, केवल और केवल परम शांति। धन्यवाद।